सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या सोशल मीडिया पोस्ट बिना अकाउंट मालिक की सुनवाई के हटाई जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि यदि पोस्ट के पीछे कोई पहचान योग्य व्यक्ति है तो उसे नोटिस दिया जाना चाहिए। याचिका में आरोप लगाया गया कि सरकार के निर्देश पर बिना सूचना पोस्ट हटाई जाती है। वरिष्ठ वकील जय सिंह ने इसे प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन बताया। केंद्र से जवाब मांगा है। कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक ने रश्मिका पर लगाया कन्नड़ भाषा के अपमान का आरोप, पूछा सबक सिखाना चाहिए। बता दें कि कांग्रेस के विधायक रवि कुमार गौड़ा ने आरोप लगाया कि रश्मिका मंदाना ने कन्नड़ भाषा का अपमान किया। उन्हें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए सरकार ने आमंत्रित किया, मगर उन्होंने आने से इनकार कर दिया, जबकि उनकी फिल्मी करियर की शुरुआत यहीं से हुई थी। क्या हमें उनको सबक नहीं सिखाना चाहिए? मामले पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस से गुंडों को अलग नहीं किया जा सकता। ये नए लड़के ओवर स्मार्ट बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना को उनके शो इंडियाज गॉट टैलेंट को लेकर फटकार लगाई और कहा कि नई पीढ़ी खुद को जरूरत से ज्यादा होशियार समझती है। कोर्ट ने यूट्यूबर्स को जिम्मेदारी से पेश आने की चेतावनी दी। आपको बता दें कि यहाँ विवाद के बाद समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया और अन्य पर मामला दर्ज हुआ है। कोर्ट ने रणवीर को सख्त हिदायत देकर द रणवीर शो फिर से शुरू करने की अनुमति दी है। कांग्रेस ने कहा नोटबंदी और मेक इन इंडिया की तरह विफल हुई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना। कांग्रेस ने दावा किया कि केंद्र की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना नोटबंदी और मेक इन इंडिया के जैसे पूरी तरह विफल रही। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक रिपोर्ट शेयर करके बताया कि 2023-24 तक इससे सरकारी देनदारियां 930% बढ़ गई। गौरतलब है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना को सरकार ने नवंबर 2015 में शुरू किया था। धोखे से एफडी कराए जाने का अजीबोगरीब मामला आया सामने। बैंक कर्मी ने किया कारनामा। कोलकाता में एक प्राइवेट बैंक के कर्मचारी द्वारा टारगेट पूरा करने के लिए धोखे से एक बुजुर्ग महिला की 40 लाख रुपए की एफडी कराए जाने का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बैंक कर्मी ने 27 फरवरी को महिला के घर जाकर झूठ बोला था कि उसके बेटे ने एफडी कराने को कहा है। महिला के बेटे ने शिकायत दर्ज कराई है। अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान पर एकनाथ शिंदे ने कहा उनके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज हो। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी द्वारा औरंगजेब की तारीफ किए जाने पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि जिस औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज पर 40 दिनों तक अत्याचार किया उसे अच्छा इंसान कहना महापाप है। उन्होंने कहा कि अबू आजमी ने राष्ट्र पुरुषों का अपमान किया है और उनके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया जाना चाहिए। राम सेतु व चाणक्य को काल्पनिक बताने से जुड़े हुए सवाल पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा यूपीआई लोग ये मानते हैं। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने एक पॉडकास्ट में राम सेतु और चाणक्य को काल्पनिक बताने से जुड़े हुए सवाल पर कहा कि अनफॉर्चुनेटली बॉर्न इन इंडिया यूपीआई और अमेरिकन ब्रेन कंफ्यूजन देसी वाले लोग इन्हें काल्पनिक मानते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के लिए भारत भी काल्पनिक था। ये लोग कहते थे कि भारत अंग्रेजों के आने के बाद बना है। कार्रवाई होने पर आईआईटी बाबा ने कहा गांजा नहीं प्रसाद है, इतने लोग सरेआम पीते हैं, ये तो अंडरस्टूड है। आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह ने जयपुर के एक होटल में अपने खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई के बाद कहा कि वो प्रसाद होता है ना गांजा, वह पुलिस को थोड़ा सा मिला है। उन्होंने कहा कि कुंभ में इतने लोग सरेआम पीते हैं, सभी को गिरफ्तार करो फिर, यह तो भारत में अंडरस्टूड है। अभय को पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा मैं औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानता, उसने कई मंदिर बनवाए। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा कि मैं औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानता हूं, उसने अपने शासनकाल में कई हिंदू मंदिर बनवाए हैं। उन्होंने कहा कि औरंगजेब के शासनकाल में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था। औरंगजेब इंसाफ पसंद बादशाह था। आजमी ने कहा कि औरंगजेब और छत्रपति संभाजी महाराज के बीच राजकाज की लड़ाई थी। फेरों के बाद दूल्हे ने मांगी बुलेट। यूपी में दुल्हन ने मांग से सिंदूर पोंछकर तोड़ा रिश्ता। आगरा में रविवार सुबह फेरों की रस्म के बाद दूल्हे ने बुलेट की मांग की और दूल्हे को मनाने की कोशिश के दौरान दुल्हन के पिता की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद दुल्हन ने इस मांग से सिंदूर पोंछते हुए रिश्ता तोड़ दिया और दूल्हे के साथ जाने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों पक्षों ने एक दूसरे का सामान लौटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, अब दृष्टिहीन लोग भी बन सकते हैं जज। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि दृष्टिहीन लोग भी अब जज बन सकते हैं और दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा नियम 6A को खारिज कर दिया, जिसके तहत दृष्टिहीन लोगों को न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लेने से रोक दिया गया था। आरजेडी ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा बिहार की पहली पसंद तेजस्वी, जेडीयू बीजेपी ने किया पलटवार। आरजेडी ने एक्स पर तेजस्वी यादव की तस्वीर शेयर करके लिखा बिहार की पहली पसंद तेजस्वी, सबकी पसंद तेजस्वी, रोजगार के लिए उम्मीद तेजस्वी, तेजस्वी भवः बिहार। इसको लेकर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक्स पर लिखा भ्रष्टाचारी घोटालेबाज कभी बिहार की पहली पसंद नहीं हो सकते। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी की अपनी कोई कमाई नहीं है।
दिल्ली की महिलाओं के अकाउंट में आएंगे 2500 रुपए प्रति महीना। 8 मार्च से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बताया कि दिल्ली में 8 मार्च से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपए प्रति महीना देने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करेगी। तिवारी ने कहा कि यह प्रक्रिया 1 महीने में संपन्न हो जाएगी। इसके बाद महिलाओं के खाते में पैसे आने लगेंगे। आलू के छिलके हैं पोषक तत्वों से भरपूर, जान लीजिए क्या कहती है रिसर्च। एक्टा साइंटिफिक में प्रकाशित हुई एक रिसर्च के मुताबिक आलू के छिलके पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। रिसर्च के मुताबिक आलू के छिलकों में डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, फेनोलिक कंपाउंड, विटामिन और मिनरल्स जैसे पोषक तत्व होते हैं। बकौल रिसर्च, छिलकों वाले कच्चे आलू में विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 व B9 और विटामिन C होता है। अब बिहार में गंगा नदी के जल की शुद्धता पर आई रिपोर्ट। अधिकांश जगह पर नहाने लायक नहीं है पानी। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के मुताबिक राज्य में गंगा नदी का पानी अधिकांश जगहों पर नहाने योग्य नहीं है। सर्वे के मुताबिक जल में फेकल कोलीफॉर्म यानी मानव मल में पाया जाने वाला बैक्टीरिया का उच्च स्तर मिला है। ऐसा मुख्य रूप से गंगा के किनारे बसे शहरों से निकलने वाले सीवेज या घरेलू अपशिष्ट के नदी में मिलने के कारण हुआ है। लड़कियों से इंस्टाग्राम पर फ्लर्ट करते हैं माधवन। एक्टर ने उदाहरण देकर बताई अपनी सिचुएशन। एक्टर आर माधवन ने बताया कि मुझे इंस्टाग्राम पर कई लोग मैसेज करते हैं। एक युवा लड़की ने मैसेज किया कि आप कमाल के एक्टर हैं और आखिर में उसने हार्ट और किस वाले इमोजी बना दिया। यहाँ माधवन ने कहा कि मैंने रिप्लाई किया और उसने स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दिया तो लोग कहने लगे कि मैं लड़कियों से फ्लर्ट करता हूँ। हैबिट कोच ने फोन चलाने की आदत की गैम्बलिंग से की तुलना, कहा यह अभी सबसे खतरनाक लत है। हैबिट कोच एसडीन डॉक्टर ने एक पॉडकास्ट में कहा कि मोबाइल फोन चलाने की लत अभी सबसे खतरनाक चीज है। उन्होंने कहा कि आप देख रहे हैं कि लोग स्क्रॉल करते जा रहे हैं। आपका शरीर कहता है कि मैं कुछ दिलचस्प ढूंढ रहा हूं जो अभी आएगा, कभी आता ही नहीं। गैम्बलर्स भी यही महसूस करते हैं कि लॉटरी अभी आएगी, अभी आएगी। अमेरिका की आधिकारिक भाषा बनी अंग्रेजी, ट्रंप ने आदेश पर किए हस्ताक्षर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंग्रेजी को अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अंग्रेजी अमेरिका की पहली आधिकारिक भाषा बन गई है। आदेश में सरकारी एजेंसियों संगठनों को यह निर्णय लेने की छूट दी गई है कि वे अन्य भाषाओं में सेवाएं और डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराना जारी रख सकते हैं या नहीं। चप्पलों की चोरी रोकने के लिए मुंबई के होटल ने अपनाया अनोखा तरीका, वायरल हुआ आइडिया। मुंबई के एक होटल ने चप्पलों की चोरी रोकने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है। होटल जोड़ीदार चप्पल देने के बजाय बेमेल चप्पल दे रहा है। तेजस्वी नामक एक यूजर ने बेमेल चप्पलों की तस्वीर शेयर की। एक एक्स यूजर ने कहा जो चुराना चाहते हैं वे इसे भी चुरा लेंगे। एक अन्य ने लिखा अच्छा आइडिया है। एमपी में किसानों को 5 रुपए में मिलेगा बिजली कनेक्शन, सीएम यादव ने किया ऐलान। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के किसानों को 5 रुपए में बिजली का स्थायी कनेक्शन दिए जाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 3 सालों में किसानों को 30 लाख सोलर पंप उपलब्ध करवाए जाएंगे और सरकार किसानों से सौर बिजली खरीदेगी। मुख्यमंत्री ने भोपाल में किसान आभार सम्मेलन में ये घोषणा की है। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने विपक्षी दलों की तारीफ, कहा आम आदमी पार्टी में एक अच्छी बात है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में कहा कि आम आदमी पार्टी में कितनी भी कमियां हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आखिर में उसके नेता गलती मान लेते हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने भी माना कि मैं यमुना साफ नहीं कर पाया और पानी नहीं दे पाया। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों से डिप्टी स्पीकर ने कहा मैं चेयर पर बैठा तो बाहर निकाल दूंगा। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों के हंगामे पर डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि जिस दिन मैं चेयर पर बैठा तुरंत बाहर निकालूंगा। यह मछली बाजार नहीं है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय स्पीकर विजेंद्र गुप्ता चेतावनी दें कि दोबारा कोई प्ले कार्ड ना दिखाए। ये बहुत गलत तरीका है। हम बताएंगे कैसे हाउस चलता है। ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच से चोरी हो गया यूपी के विधायक अतुल प्रधान का बैग। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने बताया कि लखनऊ मेल की फर्स्ट एसी बोगी से यात्रा के दौरान उनका एक बैग चोरी हो गया। अतुल ने मामले में एफआईआर दर्ज करवाई है और यूपी विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया। इस मुद्दे पर स्पीकर सतीश महाना ने कहा कि रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है तो पुलिस कार्रवाई करेगी। रिपब्लिकन नेताओं ने जेलेंस्की से की इस्तीफे की मांग, कहा स्टैंड बदलें या पद छोड़ें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करने वाले शीर्ष रिपब्लिकन नेताओं ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया। उन्होंने व्लादिमीर जेलेंस्की से कहा कि वह युद्ध को लेकर अपना स्टैंड बदल दें या फिर पद छोड़ दें। इससे पहले यूरोपीय देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने रूस के खिलाफ यूक्रेन और जेलेंस्की को समर्थन दिया था। तेजस्वी के खटारा सरकार वाले बयान पर गिरिराज ने कहा उन्होंने गाड़ी नहीं देखी, वह बैलगाड़ी वाले थे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बिहार में खटारा सरकार क्यों चलेगी बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उन्होंने गाड़ी देखी ही नहीं, वह तो बैलगाड़ी वाले थे।
गिरिराज ने कहा कि यह गाड़ी खटारा नहीं है, बिहार में सड़कों का जाल बिछ गया है। धरती से भारत और भी खूबसूरत लगता है, ताजमहल देखने के बाद पूर्व नासा अंतरिक्ष यात्री ने कहा। भौतिक विज्ञानी ब्रायन ग्रीन और पूर्व नासा अंतरिक्ष यात्री माइक मैसीमिनो ने ताजमहल का दौरा किया और विज्ञान, इंजीनियरिंग और शिल्प कौशल में भारत की प्रगति की प्रशंसा की। ग्रीन ने कहा कि भारत में मैंने विज्ञान और नवाचार के प्रति जो जुनून देखा है वह अद्वितीय है। माइक ने कहा कि भारत धरती से और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। अंतरिक्ष में अगर आप जोर से चिल्लाएंगे तो क्या होगा? कहां तक पहुंचेगी आपकी आवाज? अगर आप अंतरिक्ष में जोर से चिल्लाएंगे तो आपकी आवाज कहीं भी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वहां पर वैक्यूम होता है, यानी कि हवा या फिर कोई माध्यम मौजूद नहीं होता है। ध्वनि को एक से दूसरी जगह पहुंचने के लिए माध्यम चाहिए होता है, जो कि पृथ्वी पर वायुमंडल से होता है। अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष यात्री रेडियो संचार उपकरणों से बात करते हैं। शाहजहां की बेटी ने डिजाइन किया था दिल्ली का चांदनी चौक बाजार। दिल्ली के चांदनी चौक बाजार का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में करवाया गया था और उनकी बेटी जहां आरा ने इसे डिजाइन किया था। ऐसा कहा जाता है कि जहां आरा ने बाजार के बीचों बीच एक जलाशय यानी तालाब का निर्माण करवाया था और चांदनी रात में इसमें चांद का प्रतिबिंब पड़ता था तो पूरा बाजार जगमगा उठता था। कई कंपनियां जमा करती हैं इंसानी मल, बदले में डोनर को देती हैं लाखों रुपए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई कंपनियां इंसानी मल जमा करती हैं और उनके बदले में डोनर को लाखों करोड़ रुपए देती है। अमेरिका की गुड नेचर स्टूल डोनेशंस कंपनी इंसानी मल के बदले $1500 प्रति महीना देती है। ह्यूमन माइक्रोब्स नाम की कंपनी मल के बदले प्रति वर्ष $1,80,000 देती है। ऑस्ट्रेलिया की सेंटर फॉर डाइजेस्टिव डिजीज इसके बदले $13,000 प्रति वर्ष देती है। बेहद कंजूस थे हैदराबाद के अंतिम निजाम, मेहमान की संख्या के हिसाब से परोसते थे बिस्किट। रिपोर्ट्स के मुताबिक हैदराबाद के अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान भारत के पहले अरबपति थे। वह बेहद कंजूस थे। वहीं दीवान जर्मन दास ने अपनी किताब महाराजा में बताया कि जब वह किसी को बुलाते थे तो उसे बहुत कम खाना परोसा जाता था। बकौल किताब चाय पर मेहमानों की संख्या के हिसाब से बिस्किट परोसे जाते थे। यूनुस ने कहा, बांग्लादेश के पास भारत के साथ अच्छे संबंध रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने कहा कि उनके देश के पास भारत के साथ अच्छे संबंध रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि हाल ही के महीनों में दुष्प्रचार ने दोनों देशों के बीच तनाव को जन्म दिया है और भारत के साथ बांग्लादेश गलतफहमी दूर करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को जेल में आतंकवादियों वाली काल कोठरी में रखा गया। उनकी पार्टी ने किया दावा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई के केंद्रीय सूचना सचिव शेख वक्कास अकरम ने कहा कि जेल में इमरान चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अमेरिका में घुसने वाले प्रवासियों, ड्रग माफियाओं और हथियारों के बारे में अधिक चिंता करनी चाहिए ताकि हमारा हाल यूरोप जैसा न हो। हॉलीवुड में ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी के दौरान हिली धरती, महसूस किए गए भूकंप के झटके। अमेरिका के हॉलीवुड के 97वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी के दौरान भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.9 मापी गई, जबकि भूकंप का केंद्र उत्तरी हॉलीवुड में था। भूकंप को लेकर अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा कि झटके पूरे लॉस एंजलिस में कई मील तक महसूस किए गए हैं। ट्रंप से बहस के बाद जेलेंस्की ने कहा, अमेरिका के साथ खनीज डील करने के लिए तैयार हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से तीखी बहस के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि वह अमेरिका के साथ खनीज डील करने के लिए तैयार हैं। लंदन में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि हमारी नीति वही है जो पहले थी। अगर दोनों पक्ष यूक्रेन व अमेरिका तैयार है तो समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। ट्रंप से बहस के बाद जेलेंस्की ने कहा, एक भी दिन ऐसा नहीं जब हमने उनका आभार व्यक्त न किया हो। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहस के कुछ दिन बाद एक वीडियो जारी करके कहा कि ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब यूक्रेन ने अमेरिका का आभार व्यक्त न किया हो। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जेलेंस्की पर आभार न जताने का आरोप लगाया था। अब वेंटिलेटर पर नहीं है पोप फ्रांसिस, हालत स्थिर। वेटिकन ने बताया कि ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस की हालत स्थिर है और उन्हें मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी भी वह पूरी तरह से खतरे से बाहर नहीं है। पोप फिलहाल डबल निमोनिया से उबर रहे हैं। गौरतलब है कि उन्हें 14 फरवरी को गंभीर श्वसन संक्रमण के कारण भर्ती कराया गया था। जेलेंस्की ने कहा, अगर यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिलती है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि अगर यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिलती है तो वह राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। जेलेंस्की ने स्काई न्यूज से कहा कि मैं यूक्रेन के लिए नाटो योग्य हूं और अगर मैंने नाटो सदस्यता सुनिश्चित कर ली तो मेरा मिशन पूरा हो जाएगा।
कनाडा को अमेरिका में मिलाने की ट्रंप की धमकी के बीच किंग चार्ल्स से मिले पीएम ट्रूडो। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय से मुलाकात कर उनसे कनाडा को अमेरिका में मिलाने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि कनाडाई लोगों के लिए एक राष्ट्र के रूप में हमारी संप्रभुता और स्वतंत्रता के लिए खड़े होने से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। बेनतीजा रही पंजाब सरकार और किसानों के बीच की बैठक, गुस्से में बाहर चले गए सीएम भगवंत मान। कृषि मुद्दों पर पंजाब के सीएम भगवंत मान और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच बैठक बिना किसी समाधान के समाप्त हो गई, जिससे जारी गतिरोध और बढ़ गया है। सीएम ने कहा कि बैठक में नेताओं से अपील की कि ट्रेनों और सड़कों को रोकना किसी मुद्दे का समाधान नहीं है, मगर वे अपनी मांगों पर जोर दे रहे हैं। वहीं किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि सीएम गुस्से में बैठक छोड़कर चले गए। चुनाव के बाद पहली बार दिल्ली से बाहर निकलेंगे केजरीवाल। विपस्यना के लिए जा रहे पंजाब, बीजेपी ने कसा तंज। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब के होशियारपुर विपस्यना केंद्र जाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद ये पहली बार है जब केजरीवाल राजधानी से बाहर निकलेंगे। इस पर दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने तंज कसते हुए कहा कि एक बार जब सीएजी रिपोर्ट आ जाएगी और अन्य मामले दर्ज हो जाएंगे तो उन्हें जेल में विपस्यना के लिए काफी समय मिल जाएगा। महाकुंभ से चर्चा में आई हर्षा रिछारिया की सोशल मीडिया पर 55 फेक आईडी, पुलिस से की गई शिकायत। महाकुंभ से चर्चा में आई हर्षा रिछारिया ने अपने नाम से बनी 55 फेक सोशल मीडिया आईडी को लेकर भोपाल साइबर सेल में एफआईआर दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि फेक अकाउंट से उनके नाम पर फ्रॉड, अश्लील विज्ञापन और पैसों की मांग की जा रही है। प्रयागराज महाकुंभ में सेवाएं देने के दौरान उनकी पहचान वायरल हुई, जिसके बाद ये फर्जी अकाउंट बनाए गए। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। यूपी की शहजादी को 15 फरवरी को यूएई में दी गई फांसी, केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को दी जानकारी। खबर है कि यूपी के बांदा की रहने वाली शहजादी को 15 फरवरी को यूएई में फांसी दे दी गई। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में जानकारी दी है। 5 मार्च को शहजादी का अंतिम संस्कार होगा। बता दें कि शहजादी को लग्जरी लाइफ का लालच देकर आगरा के एक शख्स ने अबू धाबी के एक दंपति को बेच दिया था और ये दंपति के बेटे की देखभाल करती थी। एक दिन बच्चे की मौत हो गई और दंपति ने शहजादी पर मौत का आरोप लगाया था। महाकुंभ के आखिरी दिन एयरफोर्स ने नहीं बनाया ऐसा त्रिशूल फॉर्मेशन, वायरल तस्वीर पुरानी और असंबंधित है। बता दें कि महाकुंभ 2025 के समापन पर एयरफोर्स के त्रिशूल फॉर्मेशन की वायरल हो रही तस्वीर फेक निकली है। फैक्ट चेक में पता चला कि ये तस्वीर पुरानी है। प्रयागराज में एयर शो हुआ था, लेकिन उसमें ये त्रिशूल फॉर्मेशन नहीं बनाया गया। ये तस्वीर 2019 में महाशिवरात्रि पर किर्लोस्कर ऑयल इंजिस लिमिटेड ने साझा की थी और इसे बार बार गलत दावे के साथ फैलाया जाता रहा है। लगता है इसके पीछे एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है। जान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने आखिर किस मामले में की है ऐसी तल्ख टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी करने पर चिंता जताते हुए इसे बड़े रैकेट का हिस्सा बताया। हिंदू कोंडा रेड्डी समुदाय से जुड़े हुए हजारों प्रमाण पत्रों की जांच के लिए राज्य स्तरीय समिति को 6 सप्ताह में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने कहा कि प्रमाण पत्रों की वास्तविकता की पुष्टि जरूरी है ताकि किसी तरह की धांधली का खुलासा हो सके। ओला इलेक्ट्रिक से बाहर निकाले जाएंगे 1000 से ज्यादा लोग। 5 महीने में दूसरी बार होगी छटनी। इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी ओला में एक बार फिर से छटनी के तहत करीब 1000 लोगों को कंपनी से बाहर निकाला जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक छटनी पर कोई कमेंट किए बिना कंपनी ने बस इस बात का संकेत दे दिया है कि यह फ्रंट एंड ऑपरेशंस को पुनर्गठित और स्वचालित किए जाने का परिणाम है। बता दें कि इससे पहले नवंबर 2024 में तकरीबन 500 कर्मचारियों की छटनी की गई थी। 2030 तक नेट जीरो लक्ष्य की ओर भारतीय रेलवे। 2025-26 तक 95% ट्रेनें बिजली से चलेंगी। भारतीय रेलवे के 2030 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने की दिशा में 2025-26 तक 95% ट्रेनें बिजली से चलेंगी, जिससे डीजल पर निर्भरता खत्म होगी और रेलवे की 10 GW बिजली जरूरत को परमाणु, सौर, जल विद्युत और थर्मल ऊर्जा से पूरा किया जाएगा। ग्रीन रेलवे मिशन के तहत स्टेशनों पर ऊर्जा क्षमता बढ़ाई जाएगी, जिससे कार्बन उत्सर्जन घटेगा और रेलवे दुनिया का सबसे हरित नेटवर्क बनेगा। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को बसपा से किया निष्कासित। बीते दिन ही सभी अहम पदों से हटाया था। बसपा प्रमुख मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उन्होंने रविवार को ही आकाश को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था। मायावती ने एक्स पर लिखा कि सभी जिम्मेदारियों से मुक्त किए जाने के बाद पश्चाताप करके आकाश को परिपक्वता दिखानी थी, मगर उनकी प्रतिक्रिया स्वार्थी, अहंकारी व गैर मिशनरी है। आकाश को उनके ससुर की तरह पार्टी से निष्कासित किया जाता है।
झारखंड के वित्त मंत्री ने पेश किया 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट, हुई है कई बड़ी घोषणाएं। झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने विधानसभा में 1,45,400 करोड़ रुपए के बजट को 3 भागों सोशल, इकोनॉमिक और कॉमन में पेश किया है। बजट में प्रमुख घोषणाएं हुई हैं। सरकारी स्कूलों का विस्तार, स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना, टूरिस्ट सर्किट की योजना पर काम, ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू होगी, मृदा और जल संरक्षण के लिए तालाबों का जीर्णोद्धार आदि। कांग्रेस प्रवक्ता रोहित शर्मा को मोटा बोले जाने पर बीजेपी का तंज, तो राहुल गांधी क्रिकेट खेलेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद के रोहित शर्मा को मोटा कहने पर विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने उनकी फिटनेस पर सवाल उठाते हुए उन्हें भारत के सबसे खराब कप्तानों में से एक बताया। बीजेपी ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि क्या अब राहुल गांधी क्रिकेट खेलेंगे। बढ़ते हुए विवाद के बाद कांग्रेस ने बयान से दूरी बना ली और शर्मा को पोस्ट हटाने व भविष्य में सतर्क रहने की सलाह दी है। मेरा रोजा टूट गया, राखी सावंत का गलती से टूटा रोजा तो लोगों ने किया ट्रोल, बोले मजाक बनाकर रखा। राखी सावंत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एयरपोर्ट पर कहती हैं कि उनका रोजा गलती से टूट गया क्योंकि उन्होंने च्युइंगम खा ली। इस पर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि वह सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ऐसा करती हैं, तो कुछ ने आरोप लगाया कि उन्होंने इस्लाम का मजाक बना दिया है। राखी सावंत पहले भी अपने बयानों को लेकर चर्चा में रही हैं। बालकनी से खंभे पर लटके धीरे धीरे उतर गए नीचे, बच्चों की शरारत का खतरनाक वीडियो वायरल। बता दें कि इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 2 बच्चे मकान की पहली मंजिल की बालकनी से बिजली के खंभे के सहारे नीचे उतरते हुए दिख रहे हैं। सफलतापूर्वक नीचे पहुंचने के बाद वे डांस भी करते हैं। वीडियो पर 80,000 से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं। वीडियो में यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स किए हैं। किसी ने लिखा करंट उम्र देखकर नहीं आता, तो किसी ने कहा कि फिर कहेंगे मम्मी पीटती है। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने पेश किया बजट, कई घोषणाएं की। सीएम नीतीश कुमार ने थपथपाई पीठ। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट का आकार 3,17,000 करोड़ रुपए होगा और राज्य के प्रमुख शहरों में पिंक बस सेवा शुरू की जाएगी। महिलाओं के लिए पटना में जिम शुरू किया जाएगा और छठ पूजा के लिए धार्मिक पर्यटन बनाया जाएगा। पूर्णिया हवाई अड्डा अगले 3 महीने में शुरू होगा। मॉल में मूवी देखते समय डॉक्टर को 30 बार आया ओटीपी, खाते से उड़े 6 लाख रुपए। बता दें कि रायपुर में साइबर अपराधियों ने एक डॉक्टर के खाते से फिक्स्ड डिपॉजिट से 6 लाख रुपए उड़ा लिए। साइबर अपराधियों ने डॉक्टर को एक नकली एप्लीकेशन फाइल डाउनलोड करने के लिए भेजी, जिसे डाउनलोड करने के बाद उनके बैंक खाते से पैसे कटने लगे। डॉक्टर उस समय एक मॉल में मूवी देख रहे थे जब उनके मोबाइल पर 30 से ज्यादा बार ओटीपी आया और खाते से लाखों रुपए निकल गए। बता दें कि पूरे मामले पर पुलिस अब जाँच कर रही है। आ गया धूप से चार्ज होने वाला नया फोन। इन्फिनिक्स ने कॉन्सेप्ट सोलर चार्जिंग फोन और केस किया पेश। बता दें कि इन्फिनिक्स ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में नया कॉन्सेप्ट फोन पेश किया है, जिसमें पीछे सोलर पैनल दिया गया है। कंपनी ने एक सोलर चार्जिंग फोन केस भी दिखाया है जो कि धूप से चार्ज कर सकता है। यह तकनीक पेरोव्स्काइट सौर सेल पर आधारित है, जो कि पारंपरिक सिलिकॉन सेल से हल्के और सस्ते होते हैं। यह सिस्टम 2 वाट तक चार्जिंग देगा, जो कि फोन की लंबी बैटरी चलाने में मदद करेगा। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने पीओके के 3 आतंकवादियों की संपत्ति की कुर्क। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करके पीओके के 3 आतंकवादियों की संपत्ति कुर्क की है, जिसकी कीमत 28 लाख रुपए से अधिक है। ये कदम आतंकवाद के इकोसिस्टम को खत्म करने की दिशा में एक बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। जब्त की गई संपत्तियां नजबुद्दीन, मोहम्मद लतीफ और मोहम्मद बशीर उर्फ टिक्का खान की हैं। आईपीएल 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स के नए कप्तान का हुआ ऐलान, अजिंक्य रहाणे को मिली जिम्मेदारी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आगामी आईपीएल 2025 सीजन के लिए अजिंक्य रहाणे को कप्तानी सौंपी है। वहीं वेंकटेश अय्यर को उप कप्तान बनाया गया है। कोलकाता ने मेगा नीलामी में रहाणे को 1.5 करोड़ में साइन किया था, जबकि अय्यर को 23.75 करोड़ में खरीदा गया था। आपको बता दें कि मेगा ऑक्शन से पहले कोलकाता ने श्रेयस अय्यर को रिलीज कर दिया था, जिनकी कप्तानी में टीम ने 10 साल बाद खिताब जीता था। ट्रेविस हेड का कुछ करना पड़ेगा। सेमीफाइनल से पहले भारतीय फैंस ने सोशल मीडिया पर लाई मीम्स की बाढ़। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया जबरदस्त प्रदर्शन के साथ सभी 3 मैच जीतकर ग्रुप ए में टॉप किया है। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला होगा और जिसमें ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ट्रेविस हेड टीम इंडिया के लिए कुछ बड़ा खतरा बन सकते हैं। बता दें कि इसे लेकर भारतीय फैंस ने सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ ला दी है। एक ने लिखा ट्रेविस हेड का कुछ करना पड़ेगा, अन्य ने लिखा डर का माहौल है। आईआईटी बाबा अभय सिंह को पुलिस ने जयपुर के एक होटल से हिरासत में लिया। बरामद हुआ गांजा। बता दें कि जयपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर सुसाइड की धमकी देने वाले आईआईटी बाबा अभय सिंह को जयपुर के एक होटल से हिरासत में लिया है। उनके पास से गांजा बरामद हुआ है, जिस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई संभव है। इंस्टाग्राम पर बाबा ने कहा कि पुलिस पहुंच गई है, उन्होंने सामान पैक करा लिया है और एफआईआर दर्ज हो रही है। उन्होंने खुद को अकेला बताते हुए सनातन धर्म बनाए रखने की बात कही।
ऑस्कर 2025 में प्रियंका चोपड़ा की अनुजा ने जीता दिल मगर नहीं जीत पाई अवार्ड, इस फिल्म से हारी। बता दें कि प्रियंका चोपड़ा और गुनीत मोंगा द्वारा समर्थित नई दिल्ली पर आधारित शॉर्ट फिल्म अनुजा डच भाषा की फिल्म आई एम नॉट अ रोबोट से प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार हार गई है। अनुजा को लाइव एक्शन शॉर्ट कैटेगरी में नामांकित किया गया था। बता दें कि एडम जे ग्रेप्स द्वारा निर्देशित अनुजा 9 साल की एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जो बहन के साथ कपड़ों के कारखाने में काम करती है। रोहित शर्मा की फिटनेस पर टिप्पणी से विवाद गरमाया। कांग्रेस ने शमा मोहम्मद को लगाई फटकार, पोस्ट डिलीट करें। रोहित शर्मा पर किए गए पोस्ट पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि शमा मोहम्मद ने एक क्रिकेट दिग्गज के बारे में कुछ टिप्पणियां की जो पार्टी की स्थिति को नहीं दर्शाती। उन्हें पोस्ट हटाने के लिए कहा है और भविष्य में अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है। कांग्रेस खेल आइकनों के योगदान को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उनकी विरासत को कमजोर करने वाले किसी भी बयान का समर्थन नहीं करती। रणबीर इलाहाबादिया पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई शर्त, कहा शो करने की इजाजत है पर याद रहे कि सामग्री सभी वर्गों के लिए उपयुक्त हो। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया को गुवाहाटी पुलिस के सामने पेश होने का निर्देश दिया है और उनके शो पर लगी हुई रोक हटा दी है, लेकिन शर्त रखी है कि सामग्री सभी आयु वर्ग के लिए उपयुक्त हो। और कोर्ट ने केंद्र से अश्लील सामग्री नियंत्रण पर सुझाव मांगे हैं और कहा है कि केस को प्रभावित करने वाली कोई सामग्री प्रसारित न हो। कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना की टिप्पणी पर नाराजगी भी जताई है। आईपीएल की शुरुआत से पहले इकाना स्टेडियम को 28 करोड़ रुपए का नोटिस जारी किया गया। मैचों पर छाया संकट का बादल। बता दें कि लखनऊ नगर निगम ने भारत अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम यानी इकाना स्टेडियम प्रशासन को 28 करोड़ रुपए से अधिक के संपत्ति नोटिस जारी किया है। इकाना स्टेडियम में इस महीने WPL और अगले IPL मुकाबले होंगे और ऐसे में इन मुकाबलों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। हालांकि स्टेडियम प्रशासन ने नोटिस को गलत बताते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने की बात कही है। 90 घंटे काम करने की सलाह देने वालों पर भड़के अखिलेश यादव, कहा कहीं वो रोबोट की बात तो नहीं कर रहे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 90 घंटे काम करने की सलाह देने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा कि कहीं वो इंसान की जगह रोबोट की बात तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंसान तो जज्बात और परिवार के साथ जीना चाहता है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में प्रगति का फायदा कुछ गिने चुने लोगों को ही मिलेगा, तो उससे जनता को क्या मिलेगा। युवा सिर्फ काम करने के लिए नहीं होता। राम मंदिर उड़ाने की साजिश, 2 ग्रेनेड के साथ आतंकवादी गिरफ्तार। ISI से जुड़े हुए हैं तार। गुजरात और हरियाणा ATS ने आतंकवादी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार करके राम मंदिर पर हमले की साजिश का खुलासा किया है। एजेंसी ने 2 ग्रेनेड भी बरामद किए हैं और जांच में पता चला कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने उसे ट्रेनिंग दी थी और राम मंदिर पर हमले के लिए ग्रेनेड दिए थे। उसके पास से कई संदिग्ध वीडियोस भी मिले हैं जिनमें बड़े धार्मिक स्थलों की जानकारी थी। ऑस्कर्स 2025 में कॉनन ओ ब्रायन की हिंदी में वेलकम स्पीच ने रचा इतिहास। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। ऑस्कर्स 2025 को कॉमेडियन कॉनन ओ ब्रायन ने पहली बार होस्ट किया और इतिहास रच दिया। दरअसल उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजी बल्कि हिंदी, स्पेनिश, चाइनीज और अन्य भाषाओं में भी दर्शकों का स्वागत किया। उनकी हिंदी स्पीच सोशल मीडिया पर वायरल है। उन्होंने कहा कि नमस्कार, इंडिया में इस वक्त सुबह है, इसलिए उम्मीद है कि आप नाश्ता करते हुए अवार्ड्स का लुत्फ उठा रहे होंगे। मायावती का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान। बीएसपी से हटाए जाने पर आकाश आनंद ने दी प्रतिक्रिया। बीएसपी प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर कहा कि अब उनकी आखिरी सांस तक पार्टी में उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। जिस पर अब आकाश आनंद ने कहा कि उनका हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूं। कुछ विरोधी दल सोच रहे हैं कि पार्टी के इस फैसले से मेरा राजनीतिक करियर समाप्त हो गया। ऑस्कर्स में एड्रियन ब्रॉडी ने जीता बेस्ट एक्टर का अवार्ड। मिकी मेडिसन बेस्ट एक्ट्रेस। खबर है कि लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में ऑस्कर्स 2025 का आयोजन किया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट ने जीता है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिकी मेडिसन अनोरा ने जीता है। फिल्म अनोरा के लिए शॉन बेकर बेस्ट डायरेक्टर चुने गए हैं। वहीं बेस्ट पिक्चर का अवार्ड अनोरा ने अपने नाम किया है। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का अवार्ड द ब्रूटलिस्ट ने जीता है। सीएम स्टालिन ने लोगों से तुरंत बच्चे पैदा करने की अपील। 17 जनसंख्या आधारित परिसीमन का डर। तमिलनाडु नुकसान पहुंचा रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि जनसंख्या के आधार पर सीमांकन लागू होने से तमिलनाडु की राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि अमित शाह ने उनकी बातों का खंडन किया है। हाईकोर्ट ने पूर्व सेबी प्रमुख माधवी पुरी बूच के खिलाफ 4 मार्च तक एफआईआर पर लगाई रोक। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एसीबी से सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधवी पुरी बूच और 5 अन्य अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश पर
4 मार्च तक रोक लगाने को कहा है। मुंबई स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की विशेष अदालत ने शेयर बाजार में कथित धोखाधड़ी और विनियामकीय उल्लंघन के संबंध में बुच और 5 अन्य अधिकारियों के खिलाफ शनिवार को मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया था। मेरी रील शेयर करो और ले जाओ फ्री में सोने की कील। ऑफर सुनते ही ज्वेलरी शॉप पर उमड़ी भीड़। कानपुर में एक ज्वेलरी शॉप मालिक ने अनोखे प्रमोशन के तहत घोषणा की कि जो भी उनकी दुकान की रील बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करेगा और फॉलो करेगा, उसे फ्री में सोने की कील मिलेगी। ये ऑफर सुनते ही दुकान पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं महिलाएं, युवक और बुजुर्ग रील बनाकर सोने की कील लेने पहुंचे। दुकान मालिक का कहना है कि ये प्रचार के साथ ग्राहकों को फायदा देने का तरीका है। वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर स्वीटी बुरा पर फ्रॉड का केस हुआ दर्ज। जान लीजिए क्या है मामला। हरियाणा के वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर स्वीटी बुरा पर उनके पति ने धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया है। दीपक का आरोप है कि स्वीटी और उनके परिवार ने उनकी प्रॉपर्टी और कैश हड़प लिया। उन्होंने बताया कि शादी से पहले से ही वे लिव इन में रहते थे और स्वीटी के माता पिता उनकी संपत्ति पर नजर रखे हुए थे। दोनों के बीच पहले से दहेज और घरेलू जब्त के भी केस दर्ज हैं। पुलिस जाँच जारी है। हेलो, मैं डीएसपी बोल रहा हूँ। तुम क्रोम पर अश्लील वीडियो देखते हो। डरे सहमे युवक ने काट लिया गला। मध्य प्रदेश